all student and all hearing my channel to person। तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको मोटिवेशनल सेंटेंस से संबंधित और तमाम वनडे कंपटीशन संबंधित आपको जानकारियां मिलते रहे विभिन्न क्षेत्रों में। तो इस तरह से हमारा मोटिवेशनल सेंटेंस है, लेजीनेस किल्स एम्बिशन। लेजीनेस में सुस्तता आपका एम्बिशन, उद्देश्य को मार डालता है। एंगर किल्स विजडम, और क्रोध आपका बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, अर्थात बुद्धि को मार देता है। फियर किल्स ड्रीम, और डर आपके स्वप्न को मारता है। ईगो किल्स ग्रोथ, ईगो जो प्रतिष्ठा आप बना लेंगे किसी चीज को लेकर के, वह आपके वृद्धि को रोक देता है। और इसी तरह जीलियस किल्स पीस, और जीलियस घृणा आपका क्या शांति भंग कर देता है। डब्ट किल्स कॉन्फिडेंस, और संदेह आपके आत्मविश्वास को मारता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपने को हमेशा दृढ़ संकल्पित रहो और आप किसी पर घबराएं ना और डरे ना। तो अपने उद्देश्यों पर यदि आप अडिग रहेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और इसी तरह बी योर सेल्फ सो दैट द राइट पीपल विल लव यू, कारण तुम अपने पर स्वयं पर निर्धारित रहो कि सही लोग जो आपसे प्यार करेंगे। गति के लिए चरण, जिस प्रकार चलने के लिए गति के लिए चरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रगति के लिए आचरण बहुत जरूरी है। आचरण यदि आपका गड़बड़ है तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। चौथा, शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा कहीं से प्राप्त करते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। जैसा घर का संस्कार होगा उसी तरह वह बच्चा डेवलप करेगा। जिस प्रकार से खेत में पौधा बोया जाता है, जब खेत उपजाऊ होता है तो पौधा ही अच्छा हो, खेत की शक्ति, उर्वरा शक्ति अधिक होगी तो वह उसमें अच्छी फसल पैदा होगी। यदि परिवार का संस्कार अच्छा है तो अच्छे प्रकार के बच्चे वहां डेवलप होंगे। तो इसी तरह से मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वे खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं, इसलिए वो हमें अच्छे लगते हैं। छठा है, हारने वाले का ध्यान विजेता पर होता है। हारने वाले का ध्यान विजेता पर होता है, जबकि जीतने वाला का ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर होता है। जिस प्रकार आपने कहानियों में सुना होगा, गुरु द्रोणाचार्य जब सब पांडवों का परीक्षण ले रहे थे, बारी बारी से सबको उन्होंने दिखाया धनुष के मछली के आंख पर निशाना लगाने के लिए, तो सब लोगों ने अपने लक्ष्य को नहीं भेज पाए। अंत में अर्जुन ने केवल भेजा। जब मुझसे पूछा तो क्या किसी को कुछ दिखाई पड़ रहा था, किसी को आसमान, किसी को पत्ता दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अर्जुन को क्या दिखाई पड़ रहा है? केवल वही मछली की आंख। तो इसलिए आपको लक्ष्य, यदि आप अपने लक्ष्य पर निर्धारित हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी तरह आज विश्व के प्रमुख घास के मैदान एवं उनके देश, तो विश्व में दो प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यहाँ हम कुछ घास के मैदान एवं उसके नाम दिए। पेलराइज या अब उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। पंपास या अर्जेंटीना में पाया जाता है। बेल्ड दक्षिण अफ्रीका या विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है। डांस या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। स्टेपी यूरेशिया में। पुस्ताज हंगरी। कैटरबरी न्यूजीलैंड। लानोस वेनेजुएला। कंपोज
ब्राजील, सवाना दक्षिणी अफ्रीका, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह आप ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो भारत विश्व के मैप में जब जाते हैं तो वहां आपको एक घास के मैदान क्षेत्र भी दिखाए जाते हैं। तो कौन सा किस स्थान पर पाया जाता है, ये आपको वनडे कंपटीशन में या एक क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। तो इस तरह से ज्योग्राफी से संबंधित बहुत सी जानकारियां आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित हम आपको देते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो आपको मिलता रहेगा। तो इस तरह मेरा आप सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें, जिससे हम आपको नई नई जानकारियां भी देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे गुड इवनिंग, थैंक यू, अलविदा के साथ समाप्त करते हैं।